गंवार और कॉटन कॉम्प्लेक्स में ट्रेड की रणनीति पर आज इस शो में चर्चा होगी। मेरा नाम है कमल शर्मा। हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया, जो बताएंगे कि गंवार और कॉटन कॉम्प्लेक्स में किस रणनीति को अपनाएं कि मुनाफा कमाया जा सके। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कमल जी। अजय जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन सीड ऑयल केक की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। कॉटन सीड ऑयल केक में ट्रेडर को किस रणनीति के तहत ट्रेड करना चाहिए? देखिए कमल जी, अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो हम जानते हैं कि ये कमोडिटी काफी वॉलेटाइल होती है, खास करके ये पीरियड में। तो पहला तो मैं सीजनलिटी का हवाला देता हूँ कि सीजनलिटी में अगर आप देखोगे तो हमेशा ये है पिछले 10 सालों में कि अगस्त में एक भारी तेजी आती है, लेकिन सितंबर में ये तेजी गायब होती हुई भी दिखाई देती है। और अब हम देख भी रहे हैं, जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है, मैं रेफरेंस सितंबर के मंथ का नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ दिसंबर मंथ का। तो दिसंबर मंथ का अगर आप वायदा देखते हैं तो जो रैली हमने बनते हुए देखी थी वो अब फिज आउट होते हुए दिखाई दे रही है। हमने नो डाउट इससे पहले जुलाई के अंदर भाव को 3180 तक देखा था, बट अब दिसंबर वायदा 2980 पे आ चुका है। तो मेरा मानना है कि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर एकाएक इतनी बड़ी तेजी की वजह से हम देखेंगे डिमांड हायर साइड पे नहीं है। सेकेंडली मानसून है, मानसून में हम देखते हैं अदर विकल्प भी चालू हो जाते हैं। जी। हर ग्लोबल मार्केट में तेल के भाव में तेजी आई थी, वो अब कम होते जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर वायदे में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, जो 2850 से 2880 तक का भी लेवल दिखा सकती है। जी। और अजय जी, कॉटन कॉम्प्लेक्स की ही कमोडिटी एमसीएक्स कॉटन की बात की जाए तो वहां क्या ट्रेड होते दिख रहे हैं? किस तरह के मूवमेंट होंगे आने वाले दिनों में? देखिए, अगर पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इस बार दो चीज है। हमने रिसेंटली जो बरसातें आई है गुजरात, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब नेगेटिविटी बनने लग गई, क्योंकि अब तक हमने देखा जब हम एलनीनो से लानिनो की तरफ शिफ्ट हुए थे तो जी। बरसात काफी अच्छी थी। और बरसात अच्छी की वजह से हम देखते हैं कि इस बार स्विंग ठीक ठाक थी। ऐसा कोई जो लग रहा था बहुत ज्यादा फॉल आएगा वैसा नहीं, कुछ लिमिटेड फॉल आया। हमने एफएसी की जो रिपोर्ट कल आते हुए देखी, वहां पे भी हमने देखा ग्लोबल मार्केट में 2% के आसपास का थोड़ी सी कमी है, लेकिन इससे ज्यादा डिमांड की कमी है। आज यूएस और चाइना के बीच में हमने देखा जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो आज भी जारी है। 400 कंपनियों को यूएस ने बैन कर दिया, साथ में बांग्लादेश वाला कंसर्न। तो ये चलती डिमांड नहीं होने की वजह से हमने देखा मार्केट एक दायरे में है। हाँ, नो डाउट आइस कॉटन अब 70 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। जाने में मुझे नहीं लगता है कि वापस ये 67 68 का लेवल दिखाए, क्योंकि सप्लाई साइड शॉर्ट रहने की उम्मीद है और ईयर एंड में डिमांड इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक महीने का व्यू लेके चले तो 74-74-50 का लेवल इंटरनेशनल में मुझे दिखता है, दिखेगा। एमसीएक्स की अगर रेफरेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 57,500 से 58,000 का एक बेस बना चुका है। हायर साइड पे मुझे लगता है 60,500 से 61 का लेवल दिखेगा, लेकिन अगला 7 दिन काफी क्रुशियल है। जिस ढंग से हमने देखा है और सुना है कि गुजरात के अंदर फील्ड में पानी भर चुके हैं और जी। जी। डैमेजेस बहुत है, जो 20-25% तक हो सकते हैं। जी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से, गुजरात से ज्यादा बारिश होने की वजह से नुकसान की खबरें आ रही है। हालांकि पूरा आकलन तभी होगा जब खेत में पानी न हो, सूखा थोड़ा हो मौसम तब। और अजय जी, अगर हम इसी के साथ एनसीडीएक्स में कपास वायदा की बात कर लें, जो 2 अप्रैल 2025 का चल रहा है इस समय वायदा, उसमें किस तरह के आप उतार चढ़ाव देखते हैं? देखिए, इस बार हम देख रहे हैं कि स्विंग में कमी है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट ही करेगा, क्योंकि फार्मर का रुझान दूसरे क्रॉप पे भी, और अब जो डैमेजेस है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी बोलना बहुत ही ज्यादा अर्ली है। अगले 7-8 दिन में ज्यादा क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। बट मुझे लगता है जो हमने वॉलिटिलिटी देखी है वो इसी काउंटर में 1590 से लेकर 1640 के दायरे में देखी है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। 1610 1605 के जोन में मिलता है, लेके चलिए। 1590 का स्टॉप लॉस रखिए। मंथ एंड तक मुझे लगता है 1640 से 45 तक के लेवल हम एनसीडीएक्स कपास में भी आते हुए देख पाएंगे। जी। और अजय, अब अजय जी, मौसम जब आता है, देश में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तब सबसे ज्यादा जो चर्चा में आती है वो कमोडिटी है गंवार। और गंवार में हम देख रहे हैं कि कई सालों से लोग एक बड़े भाव का, बड़े मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पर उतनी शायद उनकी उम्मीदों पे भाव नहीं उतरे आज तक खरे। ऐसे में आप गंवार सीड पर राय क्या देंगे कि क्या करना चाहिए अब, जबकि हम देख रहे हैं कि बुआई समाप्त है,
और कई जगह फसल अच्छी कंडीशन में, कुछ जगह खराब होने की भी रिपोर्ट्स आ रही है। कुल मिला के गंवार सीड के ट्रेड में आपको क्या मूवमेंट दिखाई देते हैं? देखिए कमल जी, फंडामेंटल आपने जो जो बताया वो तो सभी को पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे अगर परमिट करें तो मैं एक स्क्रीन जी शेयर जी करना चाहता हूं जहां पे चार्टिकली हम लोग कैसे देख रहे जी हैं गवार को बताता हूं। तो जहां पे हम देखते हैं ये गवार का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं मार्केट ने पिछले 1.5-2 सालों में अच्छी मोमेंटम दी। हमने 6800 का भी, अगर हम देखें तो 7200 का भी लेवल हमने देखा था 2021 में, और जिसके बाद से मार्केट एक दायरे में ही अटका हुआ है और धीरे धीरे दायरा कम होते गया। हद तो ये हो गई है कि अगर आप देखेंगे अप्रैल 2024 का हाई, उसके बाद से तो मार्केट और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है। लेकिन मुझे लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप पहले देखिए आरएसआई अब ये धीरे धीरे 40 के ऊपर आने की तैयारी कर रही है। एक ये इंडेक्स है जो वॉल्टिलिटी के बारे में बताता है, इसका नाम है चॉपी इंडिकेटर, ये अब नीचे आने की तैयारी कर रहा है। और जब भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये इंडिकेटर नीचे आया हमने जी बड़ा फॉल देखा, यहाँ पे ये इंडिकेटर नीचे आया मार्केट में बढ़ा, तो कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। और साथ में मैकडी अभी न्यूट्रल है बट पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है गवार के अंदर एक बॉटम बन चुका है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं। हाँ, इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 5600 तक का पहला लेवल है, ऊपर 5800 तक का लेवल दिखा देगा, बट चार्टिकली बहुत साउंड दिखा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे तेजी जो दिख रही है वो गवार गम में दिख रही है, कि गवार गम के चार्ट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक टाइम फिबो लगता है। टाइम फिबो बताता है कब मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देखिए नीली बॉल जो बना रखी है, जैसे ही टाइम जोन चेंज होता है मार्केट में बड़ी तेजी आती है, टाइम जोन चेंज होता है मार्केट में बड़ा गिरावट आता है, टाइम जोन चेंज होता है मार्केट में बड़ी तेजी के बाद गिरावट आ जाती है। जी इस बार अगर आप देखते हो तो अगले हफ्ते से ये टाइम जोन चेंज हो रहा है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। तो 10,850 के ऊपर अगर वीकली क्लोज दे देता है तो इमीडिएट में मुझे लगता है 11,400, बट कुल मिला के मुझे लगता है जो अप ट्रेंड दिखा रहा है वो 12,200 तक का लेवल दिखा रहा है। और यहाँ पे इंडिकेटर में आरएसआई भी इंप्रूव हो रही है 50 के ऊपर, वॉल्टिटी भी है और मैकडी भी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है, जो आने वाले अगले एक हफ्ते में। और लास्ट अगर हम गवार शीट गवार गम रेशियो की बात कर लेते हैं तो जी यहाँ पे हमें पता चलता है कि गवार में तेजी है कि गवार गम में। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि मार्केट रिकवर करने की पूरी पूरी चेष्टा कर रहा है। अब तक यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रखा है। तो जैसे ही प्राइजेस 1.99 के ऊपर निकलता है तो मूवमेंट जो पहला आएगा वो गवार गम में आएगा, जो एक लीडिंग इंडिकेटर का काम करेगा। तो कुल मिला के दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है कि सितंबर मंथ में ही हम एक बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड आते हुए देखेंगे। जी। यानी थोड़ा सा और पेशेंस रखने की जरूरत है कि जब गंवार कॉम्प्लेक्स यानी गंवार सीड और गंवार गम वो एक ठीक रिटर्न दे सकते हैं। जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए जो जो कमोडिटी में हमने बात की, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। मेरे क्लाइंटों की हो सकती है, बट मेरा पर्सनल कोई इसमें पोजीशन नहीं। जी। और आप एक्स पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं @कमल शर्मा। और ताजा खबरें और लाइव प्राइस के लिए मूलतोल एंड्रॉयड ऐप पर आप लॉगिन हो सकते हैं। शुक्रिया अजय जी, आपका धन्यवाद।